अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज हुआ और जिक्र मुस्तफा शुरू, हुजूर का चर्चा शुरू। हुजूर दुनिया में आए बाद में है, लिबास बशरियत में चर्चा पहले होने लगा, जिक्र पहले होने लगा, डंके पहले बजने लगे। अच्छा, यहाँ पर एक लम्हे के लिए आपको रोककर एक और बात मैं करता हूं आपसे। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, जन्नत में रखा, हजरत हव्वा को पैदा किया और फिर अल्लाह ने फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम व हव्वा, हजरत आदम को हुक्म दिया है आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। मगर काबिले गौर बात यह है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया फिर जन्नत में रखा, पैदा किया फिर जन्नत में दाखिल किया। मगर हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा ही जन्नत के अंदर किया, हजरत हव्वा को पैदा ही जन्नत के अंदर। अब यहाँ ये बात समझिए कि मर्द जन्नत में पैदा नहीं हुआ, औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। मर्द को अल्लाह ने जन्नत में पैदा नहीं किया, मगर औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। क्या मतलब? अल्लाह के हर काम में हिकमत है। क्यों अल्लाह ने ऐसा किया? क्यों बिलाखिर हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया? पहली औरत है कायनात की, पहली खातून है। जरा सी आवाज बढ़ाइए, पहली औरत है, पहली खातून है। बहुत अच्छा माइक है आपका, मशीनें वशीनें अच्छी हैं, अल्लाह आपके काम में बरकतें अता फरमाए। पहली खातून है, पहली औरत है हजरत हव्वा। अल्लाह ने पैदा किया कहां? कहां बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं हैं? तो जरा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। क्या मतलब? अब चलो जरा मुफस्सिरीने कराम की बारगाहों में जवाब मिल जाएगा। जवाब ये होगा कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया तो कई वजहें हैं, कई वजूहात। अब मैं एक दो वजह बयान करता हूं, फिर जल्दी अपना सफर आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को यानी पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते पहली वजह तो ये कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि जब औरत की आंख खुले उसकी निगाहों के सामने जन्नत की बहारें हों। जब औरत की आंख खुले उसकी नजरों के सामने जन्नत के हसीन नजारे हों, उसकी नजरों के साथ सामने जन्नत की चमन आराइयां हों, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का हुस्न हो, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का वो सुकून हो, वो करार हो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके औरत को मिजाज दिया। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बहुत गौर से ये जुमला सुनेंगी। परवरदिगारे आलम ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया है, अब जरा जन्नत को देख ले, जन्नत की बहारों को देख ले, जन्नत की आसाइशों को देख ले, जन्नत के हुस्न को देख ले, जन्नत के नजारों को देख ले, जन्नत का सुकून देख ले, जन्नत का इत्मीनान देख ले, जन्नत का करार देख ले। किस लिए मौला? तो वह जवाब ये, इसलिए ऐ औरत तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे एक घर बसाना है, किसी की ज़ौजियत में आना है। ऐ औरत जान ले, आज जन्नत का इत्मीनान सुकून करार देख के जा, आज आँख खोल के जन्नत के नजारे देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब अपना घर बसाए, अपना घर बनाए, तो उस घर को जन्नत का नमूना बना देना।
अल्लाह ने मिजाज दे दिया औरत को जन्नत में पैदा करके कि तू दुनिया में जो अपना घर बसाएगी ना, उसे जन्नत का नमूना बना देना। मगर भाई अब हालात ऐसे हो गए, मिजाज तो अल्लाह ने दिया था कि अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर औरतों ने अब घर को बना कुछ और ही दिया, कुछ और ही बना दिया मियां। अब हालत बड़ी खराब है मियां। जब भी फेसबुक खोलो, जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ, तो कभी नीला ड्रम दिखाई देता है, कभी सूटकेस दिखाई देता है। पता लगता है कि औरतें काट काट के मर्दों को ड्रम के अंदर भर रही हैं, सूटकेस में भर रही हैं। न जाने कितना जुल्म, कितना अत्याचार। हुकूमतें कानून बना रही हैं खवातीन के हुकूक के लिए, अच्छी बात है, बनाइए, मगर ऐसे भी कानून न बनाना कि औरतें जालिम बन जाएं। ऐसी भी खुली आजादियां न देना कि फिर ये मर्दों को काट काट कर सूटकेस और ड्रम के अंदर भरने लगे। आप देखो सैकड़ों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में उन औरतों की सैकड़ों की तादाद है। बल्कि मैं जितना समझ रहा हूं, मैं सैकड़ों बोल रहा हूं, ये हजारों की तादाद हो सकती है कि जो औरतें 2-3-4 बच्चे हो गए, फिर उसके बाद में अपने शोहरों से तलाक ले रही हैं, कोई अपने शोहर को मार रही है, कोई अपने आशिक के साथ भाग रही है। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज तो ये दे के भेजा था, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। इस औरत ने घर को कुछ और बना डाला, इस औरत ने घर का नक्शा बदल डाला, इस औरत ने घर के हालात बदल डाले। वजह क्या है? वजह यह है दुनिया की आवारगी ने और इस आवारा मिजाजी ने इस मुआशरे को इतना खराब कर दिया कि अब औरत अपने शोहर के हुकूक को पामाल कर रही है। औरत अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना तो दूर है, बल्कि उस घर को उसने मुकम्मल तौर पे दोज़ख की तरह बना रखा है। अल्लाह खैर फरमाए। मैं चाहता हूं मेरा पैगाम पहुंचे और जहां तक पहुंच जाए और दुनिया को बताना चाहता हूं, जमाने वालों, आज भी वक्त है इस्लाम के उसूल, इस्लाम के नजरियात, इस्लाम के कवायद अपनाइए। इस्लाम के उसूल अपनाओगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सुकून आएगा, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में इत्मीनान आएगा, पूरी दुनिया में नजरियात बदलेंगे, ये बदअमनी बेचैनी दूर होगी। इस्लामी निजाम लाकर देखिए, ये औरतों के मर्दों पे जुल्म करना और ये मर्दों का औरतों पे जुल्म करना सब खत्म हो जाएगा। जो निजाम इस्लाम ने पेश किया है, अगर औरत फॉलो करेगी इस्लाम को, वो घर को जन्नत का नमूना बनाएगी। मर्द अगर इस्लाम को फॉलो करेगा तो वो हजरत मौला अली की सीरत को अपनाएगा। उस घर का हाल देखोगे तो वो घर जन्नत नजर आएगा, वो घर जन्नत नजर आएगा। अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल आगे बढ़िए, दूसरी वजह बताता हूं। मुफस्सिरीन फरमाते एक दूसरी वजह अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया। दूसरा रीजन, परवरदिगारे आलम ने, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया। दूसरा रीजन सुनो, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया। अब जन्नत की जब बात चलती है, जन्नत की आसाइशों की बात चलती है, तो फिर जन्नत की बात आती है तो फिर आपने हूरों का जिक्र भी सुना होगा, सुना है? हूरों का तस्किरा भी सुना है ना? आप लोग बड़े भोले मालूम दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आप जानती नहीं है हूरें क्या होती हैं। आपके गांव तक ये खबर ही नहीं पहुंची कि हूरें भी होती हैं जन्नत में, नहीं पहुंची खबर। अल्लाह, जन्नत की हूरों का जिक्र आपने सुना होगा और हर आदमी चाहता है मुझे जन्नत में हूरें मिले। चाहता इसलिए है कि दुनिया में औरतों के जुल्म बहुत सह लिए, अब जन्नत में जाएंगे तो कम से कम इन औरतों से छुटकारा मिल जाए और वो जन्नत की हूरें नसीब हो जाए।
अच्छा, ये सिर्फ मजहब इस्लाम की बात नहीं, कई लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं कि साहब इस्लाम तो यूं कहता है कि 72 हूरें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम का ये तसव्वुर है, इस्लाम में जो है वो हक है। मगर दीगर मजाहिब को भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, भले ही लोग फिल्में बना बना कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, 72 हूर के नाम से फिल्म बनाएं, मगर उनसे हमारा सवाल है 72 हूर के नाम से तो तुम फिल्म बना लोगे, मगर जो वो सैकड़ों और हजारों अप्सराओं का तस्करा है उस पर कब फिल्म बनाने वाले हो? उसके बारे में क्या ख्याल है? मजहबी कदरें अपनी जगह होती हैं, उनको सियासत का पहलू ना बनाया जाए। मजहबी कदरें हैं, हमारा अपना अकीदा है, हमारा अपना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारा इस्लाम कहता है, हम उसको मानते हैं, उस पे अमल भी करते हैं। आपका दीन जो कहता है उसे मानिए, मगर किसी के दीन, किसी के मजहब पर कोई उंगली नहीं उठाइएगा, किसी के मजहब को बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। किसी के दीन धर्म की बात वो जाने, उसके मामलात हैं, वो अपना दीन धर्म खुद समझे, को आजादी है। और मुल्क का कानून भी कहता है कि आपको आजादी है मुल्क के अंदर अपनी स्वतंत्रता के साथ रहने की, आपको हक है कि आप किसी भी मजहब को अपनाएं, किसी भी आप मजहब, किसी भी धर्म को फॉलो करें, आपको आजादी है। मगर अजीजों, अब जरा तवज्जो करें, जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं, और बात को अभी जरा मुझे शॉर्ट करके फिर आगे तक का सफर है। अजीजों, गौर करो, अल्लाह ने दूसरी वजह क्या है जो औरत को जन्नत में पैदा किया। जन्नत में हूरें भी अल्लाह ने पैदा की। हूरों का हुस्न सुनोगे तो चौंक जाओगे। हूरों का हुस्न क्या है? अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया है हूरों को। कितना हुस्न अता किया है, कितना हुस्न अल्लाह ने हूरों को अता किया है। आओ मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, ईमान को ताजगी मिलेगी। मुस्तफ़ा का फरमान सुनते हैं, आइए नबी का फरमान सुनिए, उससे पहले कहिए सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, आका फरमाते हैं जन्नत की हूरों का हुस्न ये है, अगर हूर जन्नत की अपना हुस्न दुनिया में जाहिर करे, कितना फरमाया गया, अगर जन्नत की हूर दुनिया में सिर्फ अपने हाथ की हथेली जाहिर कर दे, सिर्फ अपना एक हाथ दुनिया में जाहिर कर दे, अगर अल्लाह ताला हूर के हुस्न का इतनी सी झलक, इतनी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखा दे, तो फिर फरमाया गया उसकी चमक, उसकी तजल्ली, उसका हुस्न ऐसा होगा कि चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, ऐसा हुस्न। मगर अल्लाह ने जन्नत में हूरों को रखा है, जन्नत में हूरें हैं, अल्लाह ने दुनिया में औरत को भेजा बाद में, पहले जन्नत में रखकर हूरों को दिखाया, जरा इन हूरों को देख के जा, इनका बनना संवरना देख के जा, इनका सजना संवरना देख के जा, इनका रहन सहन देख के जा। औरत को अल्लाह ने मिजाज दिया, परवरदिगारे आलम ने औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत, दुनिया में जा रही है, जाने से पहले तुझे दुनिया में जाना है, घर बसाना है, शादी होगी, तेरा एक खाविंद होगा, शोहर होगा, मगर यहाँ जन्नत में जरा हूरों को देख कर जा, इनका हुस्न देख कर जा, इनका बनना संवरना देख कर जा, इन्हें देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब किसी की जोजा बने तो इसी तरह से सच संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से बन संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से उसके सामने रहना, ताकि वो तुझे देखे तो उसके दिल को सुकून आए, तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को करार आए। अल्लाह ने मिजाज तो यही दिया था कि तू दुनिया में ऐसे रहना, बन संवर के अपने शोहर के सामने, कि तेरा शोहर तुझे देखे, उसे तुझसे मोहब्बत बढ़े,
उसके दिल को सुकून आए, आंखों को ठंडक मिले। मगर अब हालत बदल गई, अब सिस्टम चेंज। आदमी बाहर तो लोगों से हंसता है, बोलता है, घर में आया तो आंखें लाल, गजबनाक। जबकि इसे घर में आके खुश होना चाहिए था, मगर ये अब घर में आके भागने की फिक्र में है, निकलूं कैसे घर से। और औरत निकलने नहीं दे रही है, इसे बाहर जाने की लगी हुई है। जब तक बाहर है, दोस्तों में है, लोगों के दरमियान है तो खुश है, घर में आया आंखों में खून उतर आया। कई औरतें तो यही शिकायत कर रही हैं कि इसके पापा को पता नहीं क्या हो गया, जब भी घर में आते हैं गुस्से में ही रहते हैं, जब देखो आंखें लाल ही रहती हैं। मगर ये शिकायत करने वाली कभी ये नहीं सोचती कि ये आखिर घर में आके इतने गुस्से में रहता क्यों है। इस पर अगर गौर कर ले तो सारा मामला ही सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए। औरत अगर इतनी सी तवज्जो कर ले कि मेरा शोहर घर में आकर उसका मिजाज क्यों तब्दील हो जाता है, तो पता लग जाएगा। सिस्टम चेंज ये हो गया कि औरत को जैसा शोहर के सामने रहने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, ये वैसा शोहर के सामने रहती ही नहीं। घर के अंदर तो इसे रात दिन लड़ाई झगड़े हैं, सास से झगड़ा है, नंद से झगड़ा है, भाभी से झगड़ा है, कभी देवरानी से झगड़ा है, कभी जेठानी से झगड़ा है। आदमी थका हारा घर में आया, इसने अपनी कैसेट शुरू कर दी, इसने सारी दास्तान सुना डाली। अभी बैठकर इसने सुकून से पानी भी नहीं पिया था। ये पूरी तरह से बस लग गई, इसने सारी दास्तान जो सुनाई, इसका दिमाग खराब हो गया। औरत को चाहिए था क्या कि वो शोहर को पहले बिठाती, उससे प्यार की बातें करती, जरा सा उसे खुश करती कि उसके दिल को सुकून आता। घर के अंदर आया है थका हारा तो उसको घर में आकर सुकून मिलता, मगर हालत गैर है, अजीब मामला है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने तो मिजाज दिया था शोहर के सामने बंद संवर के रहना, यानी ये जो बनना संवरना है, जिसको आज के जमाने में मेकअप कहते हैं, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया था सिर्फ इतना कि अपने शोहर के सामने मेकअप करके जा। मगर हालात ये हैं, घर के अंदर औरत शोहर के सामने रहेगी तो गंदी रहेगी, और जब कहीं जाएगी तो बेहतरीन कपड़े पहन के जाएगी, मेकअप करके जाएगी। शोहर के सामने गंदी, दुनिया के सामने मेकअप में। ये उल्टा कर दिया तो दिक्कतें पैदा होने लगी। सिस्टम को अगर आप बदलोगे तो दिक्कतें आएंगी। अलगरज इतना जान लो, अल्लाह ताला ने जो मिजाज दिया है उस मिजाज को अपना कर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आगे बढ़ो। इंसानियत को अल्लाह ताला ने फिर फरोग दिया हजरत आदम और हव्वा के जरिए। अब अल्लाह ने इंसानियत को फरोग दिया, नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम और हव्वा जब जमीन पर आ गए तो फिर अब नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को एक बार में एक हमल से 2 बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा एक बेटी। अगली बार में फिर एक बेटा एक बेटी, इधर का बेटा इधर की बेटी, निकाह कर दिया। इधर की बेटी इधर का बेटा, फिर इनका निकाह कर दिया। हमल चेंज करके तब्दील करके निकाह किए जाते थे। इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, दुनिया में इंसान बढ़ने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर, बरगुज़ीदा पैगंबर, नबी, रसूल, अल्लाह ताला के हुक्म से कौम की हिदायत करते रहे। फिर इनके बाद में अल्लाह ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, वो कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई, कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। 1,24,000
कमो बेश अंबियाए कराम रसूला ने इज़ाम दुनिया में आए और वो सब के सब अपनी अपनी अक़वाम की हिदायत और रहनुमाई तो करते रहे, मगर साथ साथ ये ऐलान करते रहे, अपनी अपनी कौम को बताते रहे, सुनो हम आ गए, हम गुलाम हैं, हमारा आका अभी दुनिया में आना बाकी है। सब आते रहे और बताते रहे, बशारत देते रहे कि हम आ गए, मगर महबूबे खुदा अभी दुनिया में आना उनका बाकी है। अब अजीजो जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने तमाम अंबिया को दुनिया में भेजा, तमाम रसूलों को दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने फिर आखिर में महबूबे खुदा को भेजा, मगर हुजूर आए बाद में चर्चा पहले, हुजूर दुनिया में आए बाद में तज़किरा पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक ऐलान किया, अपनी कौम को एक मिजाज दिया, अपनी कौम को एक बात बताई, ऐलान किया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूं, मैं बनी इसराइल में उस बुलंद आवाज की तरह हूं कि जो बुलंद आवाज बादशाह के आने से पहले वजीर लगाता है, यानी बादशाह अभी आया नहीं है, वजीर पहले से माहौल बना रहा है। खबरदार, होशियार, बादब, मुलाहिजा हो, आप शहंशाहे हिंदुस्तान फला 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 तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह बाद में आता है, वजीर पहले आकर ऐलान करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी एक बुलंद आवाज हूं और मैं पहले इसीलिए आया हूं कि दुनिया को बताऊं, ऐ जमाने वालों, वजीर बनकर ईसा आ गया है, अब नबियों का बादशाह आने वाला है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। नबी दुनिया में आए। अब जरा सा ये मंजर, फिर गुफ्तगू खत्म। नबी दुनिया में आए, कैसे आए? हजरत आदम से ये सिलसिला शुरू होता है इंसानियत का। लिबासे बशरियत में हुजूर को दुनिया में आना है, सिलसिला इंसानियत का हजरत आदम से। गौर फरमाइए अजीजो, तवज्जो मेरी तरफ करो और जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान के बारे में मैंने बताया, क्या नाम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता है, और इजाजत हो तो ये सिलसिला भी बता दूं, सुना दूं? बोलो सुना दूं? सुनेंगे तो दिल लगा कर सुनिए। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे
लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे हुजूर का सिलसिला। अच्छा, इस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है, यानी मेरे हुजूर के वालिदैन, वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला, वालिदा जनाब सैयदा आमिना, इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों का निकाह हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा आमिना के बतन मुबारक के जरिए दुनिया में मेरे मुस्तफा को जलवागर फरमा दिया। अच्छा, पूरी दुनिया का एक सिस्टम है शादियों का। शादियां होती हैं तो पहले रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं तो दरमियान में इधर से कोई एक दो लोग अननोन पर्सन आते हैं, वो इन दो लोगों को मिलाते हैं कि भाई कर लो, अच्छा रहेगा, लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। मगर आजकल मैरिज ब्यूरो खुल गए, आजकल बहुत सारी वेबसाइट भी आ गई कि साहब यहाँ अपना डेटा डालो, आपको सामने से आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग रिश्ता मिल जाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो ऑफलाइन वाले भी हैं, जो अपना बस्ता यहाँ बगल में रख के चलते हैं, अपनी डायरी, उनके पास रिश्ते होते हैं, उनकी एक फीस होती है, उन्हें बताओ कि हमें रिश्ता चाहिए, वो आपको रिश्ता तलाश करके देते हैं। मगर एक थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ये रिश्ता कराने वाले थोड़ा गड़बड़ करते, झूठ बोलते हैं। झूठ से बचा जाए, झूठ से हर हाल में परहेज किया जाए। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना का रिश्ता कैसे हुआ है, कैसे हुआ ये रिश्ता। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के नाना अपने बेटे जनाबे अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद है। अब्दुल्ला जवान हो गया, रिश्ता करना है, मगर अब्दुल्ला बड़ा नेक है। जमाने जिहालत की बात है, दौरे जिहालत की बात है। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र है बेटा मेरा नेक है, इस दौर में अपने बेटे के लिए नेक लड़की कहाँ तलाश करूं। हर आदमी ढूंढता है ना कि बेटा मेरा अच्छा है तो अच्छी लड़की मिले, नेक है मेरा बेटा तो नेक लड़की कहाँ तलाश करूं। एक दिन परेशान थे, खाने काबा में पहुंच गए, काबे के मुतवल्ली थे, खाने काबा के तवाफ के खिलाफ को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में रोकर अर्ज करने लगे, मौला ऐ खालिक़े कायनात, मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा नेक बड़ा शरीफ है, या अल्लाह समझ नहीं आता कहाँ तलाश करूं रिश्ता, कहाँ ढूंढूं लड़की। अल्लाह से फरियाद करते, मौला कोई तू ही रिश्ता आता फरमा दे, या अल्लाह तू ही करम फरमा दे। काबे का गिलाफ पकड़ के काबे को टेक लगा कर बैठे हैं, बैठे बैठे जरा सी नींद आ गई, आंख लग गई तो ख्वाब देखने
लगे। ख्वाब में देखा एक बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं, खूबसूरत चमकदार सफेद लिबास है। बुजुर्ग ने आकर कहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला के रिश्ते के लिए फिक्रमंद हो, अब्दुल्ला की शादी की फिक्र है? कहने लगे हाँ अब्दुल्ला के लिए फिक्रमंद हूँ। आने वाले बुजुर्ग ने बताया, ए अब्दुल मुत्तलिब उठ जाओ और यहाँ से मदीने का रास्ता पकड़ लो, मदीने चले जाना, जनाबे वहाब के दरवाजे पे दस्तक देना। उनकी एक बेटी है, नाम उसका आमिना है। ए अब्दुल मुत्तलिब, आमिना का रिश्ता जाकर मांग लेना। अब्दुल्ला के लिए अल्लाह ताला ने आमिना को चुना है। इंतखाब अल्लाह ने कर दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, राह पकड़ी। सरदार मक्का ने कहा कि मदीना शरीफ पहुंच गए। मदीना जनाबे हजरत वहाब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। उन्होंने देखा मक्के का सरदार, मक्के का चौधरी मेरे दरवाजे पर इस्तकबाल किया। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ मेरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ? जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मैं आज बड़े जरूरी काम से आया हूँ। कहने लगे बहुत जरूरी काम है, आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर जो आया हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। जनाबे हजरत वहाब ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली, मक्के के चौधरी, बड़े आदमी, मुझ गरीब से क्या मांगने आ गए? क्या दे सकता हूँ? मगर जब दरवाजे तक आए हो तो चलो मांग भी लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं अपनी झोली बना के कहा था, ऐ वहाब, मैं तुमसे अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी आमिना को मांगने आया हूँ। फरमाने लगे, आमिना को मांगने आया हूँ, रिश्ता लेकर आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ। इतना सुना तो जनाबे हजरत वहाब ने, जो कि हजरत आमिना के वालिद हैं, मेरे नबी के नाना हैं, उन्होंने फौरन कह दिया, ए सरदार मक्का, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप बेटी मांगने आए हो, मुझे रिश्ता कबूल है, आमिना तुम्हारी हो गई। रिश्ता तो हो गया, मगर एक सस्पेंस बाकी था। वो क्या था? थक गया आप? सोच रहे होंगे लंबा हो गया। हजरत आमिना का रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के साथ हो गया, मगर एक सस्पेंस था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि रिश्ता तो तुमने मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया, मगर एक बात बताओ, जब कोई अपनी बेटी का रिश्ता करता है तो पहले लड़के को देखता है, उसके बारे में जानकारी लेता है, मालूमात हासिल करता है, फिर तब कहीं जब वो मुतमईन हो तब रिश्ता करता है। आपके हमारे यहाँ भी यही होता है ना। हमें कोई रिश्ता बताए बेटी के लिए तो हम पहले उसके बारे में तहकीक करेंगे, पता निकालेंगे, लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, घर बार अपना है या किराए का है। हम जानकारी लेते हैं लड़के के आदत व अखलाक कैसे हैं, नशा तो नहीं करता है, शराब तो नहीं पीता है, बदतमीजी तो नहीं करता है, गाली गलोच तो नहीं करता है। सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल करते हैं। अब फिर उसके बाद में लगेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर कहते हैं कि जी ठीक है, फिर मंजूर करते रिश्ता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ वहाब, मैंने आकर रिश्ता मांगा, तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया, न कोई मालूमात, न कोई जानकारी, न मेरा बेटा देखा, फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। लड़का तो देख ही लेते, अब जवाब सुने मचल जाएंगे।
कहने लगे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तुमने न लड़के को देखा न लड़के के बारे में जाना और रिश्ता फौरन कबूल कर लिया, वजह क्या है? इतना सुना तो जनाबे वहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले अब्दुल मुत्तलिब, जो ख्वाब देखकर मेरे दरवाजे पे आए हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे ख्वाब में आकर जिसने कहा था रिश्ता मांग ले, उसी ने मुझे भी ख्वाब में आकर कहा था ऐ वहब, अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे आएंगे, बेटे का रिश्ता लाएंगे, इनकार न करना क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जोड़ी बनाई है। तो अब्दुल मुत्तलिब, मैं इनकार कैसे करता, जब अल्लाह ने ये रिश्ता तय किया है तो मैंने भी इस रिश्ते को मंजूर कर लिया है। ये रिश्ता तो अल्लाह ने तय किया है। बैठे बैठे बारिश हो रही है, इंतजाम आज पक्का है, बीच की जगह में कुर्सियां